अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग इनगल्फिंग कोर्स क्लास नंबर 6 है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिल्टर इनगल्फिंग। आज से पहले क्लासेस में हम लोगों ने सीखा कि इनगल्फ क्या है, इनगल्फ कितने टाइप्स की होती हैं, कौन सी इनगल्फ वैलिड होती है, कौन सी इनगल्फ इनवैलिड होती है, कौन सी इनगल्फ हाई एक्यूरेसी वाली होती है, कौन सी इनगल्फ लो एक्यूरेसी वाली होती है, और इनगल्फ पे ट्रेड कैसे लेते हैं। ये सारी चीजें हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ टू फिल्टर इनगल्फ। अब हम इनगल्फ को फिल्टर कैसे करते हैं। इन केस अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की इनगल्फ मार्क करते हैं तो उसका एरिया भी बड़ा बनता है, और जब एरिया बड़ा बनता है तो आपका एसएल भी बड़ा बनता है। तो हम उस बड़े टाइम फ्रेम से उसको छोटे टाइम फ्रेम तक कैसे फिल्टर करते हैं, यही हम इस क्लास में सीखेंगे, ताकि हम अपने रिस्क को मैनेज कर सके और अपने एसएल को कम कर सके। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, हाउ टू फिल्टर इनगल्फिंग। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक H4 की इनगल्फ मार्क करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको स्लोली स्लोली फिल्टर करेंगे। वो दूसरी कैंडल डोजी है, तो इसलिए मैं ये इसकी हेल्दी कैंडल मार्क कर रही हूँ। ये हमने H4 की एक सिंपल बाय इनगल्फ मार्क की है। अब हम इसको H3 में चेक करते हैं। आपने ये H4 का जो एरिया है ना, इसको आपने रेस नहीं करना, आप मजीद रेक्टेंगल लगा के इसको मार्क करते जाएं, ठीक है। H3 में हमारे पास ये इनगल्फ आ गई, ठीक है। अब हम H2 पे चलते हैं। H2 पे कुछ नहीं है, हम H1 पे चलते हैं। H1 पे भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब हम M30 पे चलते हैं। M30 के बाद हम चलेंगे M15 पे। अच्छा, M15 में भी हमारे पास ये वाली कैंडल आ गई है। अब अगर आप चेक करें ना, ठीक है, तो H4 में जब हमने एरिया मार्क किया था ना, तो ये हमारे पास आ रहा था 1500 पिप्स का एरिया आ रहा था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इतने बड़े एरिया में हम अपना एसएल कहाँ पे रखें और हम अपनी ट्रेड कहाँ से लें, इसके लिए हम एरिया को फिल्टर करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम तक लेके आते हैं। ये H4 से हम आगे M15 तक। अब हम M5 पे चलते हैं। अच्छा जी, ये M5 पे हम लोग आ गए, ठीक है। अब हम M5 में भी इसकी मार्किंग कर लेते हैं। आप लोगों ने मार्किंग बड़े ध्यान से करनी है, ठीक है, ताकि आप लोग बॉडी टू बॉडी इसको अच्छे से मार्क करें, बॉडी से लेके विक तक, या अगर कैंडल की विक है, सेकंड कैंडल जो है उसको कंप्लीटली मार्क करें। अब हम ये देखते हैं कि M5 में ये एरिया हमारे पास कितने का बन रहा है, ठीक है। M5 में भी ये एरिया हमारे पास अभी भी ये 120 पिप का बन रहा है, लेकिन मार्केट क्योंकि वोलेटाइल है, बल्कि मार्केट आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े एरियाज बना रही है आजकल, तो ये एरिया M5 तक आने के बाद भी हमारे पास 120 पिप्स का बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये H4 का जो एरिया है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये H3 में हम गए थे, H2 में गए थे वो भी, और H1 M30 सबके एरियाज डिलीट करते हैं। M5 का जो एरिया है हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब ये इस वाले एरिया का रिजल्ट हम देख लेते हैं कि मार्केट में इसका रिजल्ट जो है वो कैसा आया है। अब वहां पर चलते हैं हम H4 पे, ठीक है। आप ये चेक करें कि मार्केट जब यहाँ से गई है ना, तो ये इस जोन में आके यहाँ से इसने फिर रिजेक्शन ली है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ऑलमोस्ट 5000 पिप्स का मूव दिया, यानी कि अगर 0.01 से भी कोई एंट्री ले और यहाँ पे होल्डिंग करे, वो यहाँ पे $500 जो है वो बना सकता है, ठीक है। तो ये तो थी एक एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बाय के लिए। यहाँ पे एक H4 की कैंडल मार्क करते हैं बाय के लिए, ठीक है। ये H4 की एक कैंडल हम लोगों ने मार्क की है। अब हम इसको लेके चलते हैं H3 पे। H3 पे जब हम चलेंगे तो फिर H3 में हम इसकी ये वाली कैंडल जो है वो मार्क करेंगे। अब हम चलेंगे H1 पे। आपने ये ख्याल करना है कि हमने जो जोन निकालना है ना, वो कम से कम जो है वो 30 पिप का जोन हो, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जब हम उसको लेके आते हैं, कम से कम वो 30 से 50 पिप का जोन हो। अगर वो इससे बड़ा बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम में भी, फिर हम उसके हिसाब से अपने अकाउंट पे रिस्क लेंगे। लेकिन ये है, अगर हम फिल्टर करते हुए आते हैं और अगर M15 पे या M30 पे या H1 पे हमारे पास जोन जो है वो 40 टू 50 पिप्स का बन रहा है, तो हम उसी में अपना रिस्क जो है वो मैनेज करेंगे। अब हम इसको M30 पे लेके चलते हैं। जी, M30 में जाने के बाद हमारे पास ये वाली कैंडल आ रही है, ये वाली। अभी आप देखें कि M30 में जाने के बाद ये जो जोन बन रहा है हमारे पास, ये 4002 से ये 3999 पे बन रहा है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 35 पिप्स का बन रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सो इतना फिल्टर इसका इनफ है। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। ये हम H4 का जो एरिया है इसको भी डिलीट कर देते हैं, कि जितने भी एरियाज हमने मार्किंग की थी वो अब हम डिलीट करेंगे, ठीक है। और हम सिर्फ इस M30 को लेके चलेंगे कि मार्केट अगेन जब इस जोन पे आया है तो उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। ये देखें, मार्केट जब अगेन इस जोन में आया है,
ये इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पे हमने ये जोन मार्क किया था, ठीक है। अब मैं कैंडल को थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है। मार्केट ने इतना एक्सपेरिमेंट किया, जब मार्केट अगेन इस जोन में आया, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा बाय के लिए मूव दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक फिल्टर एरिया था। मार्केट जो है वो यहाँ तक आया, ठीक है। और ये नीचे देखे ना, अगर मार्केट ने जोन से नीचे जस्ट विक लगाई है, ऑलमोस्ट 97 तक आया, यानी कि ये 20 पिप्स जो है वो हमारे अगेंस्ट आया, और उसके बाद ये इसने एक अच्छा मूव दिया। उसके बाद मार्केट अगेन जो है वो इस जोन तक अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो ये तो थी बाय के लिए 2 एग्जाम्पल्स। अब हम सेल के लिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, यहाँ पे सिंपली हम एक H4 की सेल इनगल्फ जो है वो मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक H4 की सेल इनगल्फ जो है वो मार्क किया। अब हम इसको फिल्टर करते हैं। फिलहाल H3 पे चलते हैं, ठीक है। H3 पे ये कैंडल है, ठीक है। आपने जोन से बाहर नहीं जाना, जोन आपने मार्क किया ना, आपने उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर हम H2 में देखें, H2 में यहाँ पे ये वाली कैंडल है, H2 में हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम H1 पे चलते हैं। H1 में भी यही कैंडल है। M30 पे चलते हैं। M30 में भी सेम यही कैंडल बन रही है। M15 पे चलते हैं। चलिए, M15 में हमारे पास ये वाली कैंडल है। हम चलते हैं M5 पे। जी, M5 पे जाने के बाद हमारे पास ये वाली कैंडल आ रही है जोन के अंदर, ठीक है। अब हम बाकी सारी चीजों को जो है वो डिलीट करते हैं, इस जोन पे मार्केट का रिएक्शन देखते हैं। मार्केट जब फर्स्ट टाइम इस जोन पे आया है तो उसने क्या रिएक्ट किया है, ठीक है, हम वो चेक करते हैं, ठीक है। ये देखें कि मार्केट जब फर्स्ट टाइम इस जोन पे आया है तो उसने यहाँ से कितनी रिजेक्शन ली है, ये चेक करें, ठीक है। मार्केट जब फर्स्ट टाइम इस जोन पे आया तो ऑलमोस्ट उसने 400 पिप्स के लिए रिजेक्शन लिए। अगेन जब इस जोन पे आया, ठीक है, कंप्लीटली जोन के अंदर गया, अगेन उसने यहाँ से रिजेक्शन लिए। ये सिग्नल हमने ग्रुप में भी शेयर किया था। ऑलमोस्ट 1000 पिप्स के लिए रिजेक्शन लिया, यानी कि $100 जो है वो यहाँ से नीचे आया। लेकिन ये इनगल्फिंग का एक रूल है कि आप उस पर फर्स्ट टाइम ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम मार्केट अगर उस जोन को ब्रेक करती है, अगेन उस जोन में आती है, अगर तो आपको कोई कंफर्मेशन देखना आती है, फिर तो आप उस पर ट्रेड ले, अदरवाइज आप सेकेंड टाइम उस जोन पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक। सेल के लिए थी पहली एग्जाम्पल। अब हम सेल के लिए दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे BTC में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे इसने एक H4 की सेल इनगल्फ बनाई है, ठीक है। हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। H4 से हम जाते हैं H3 में। H3 में भी सेम कैंडल है। H1 पे जाते हैं। H1 में हमारे पास ये वाली कैंडल है, ठीक है। H1 से हम चलते हैं, इसको M30 पे ले जाते हैं। M30 में हमारे पास ये वाली कैंडल है, ठीक है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। M30 के बाद हम चलते हैं M15 में। इसको M15 से नीचे नहीं लेके जाते। अच्छा, ये हमारे पास M15 का एक जोन बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको, जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, हम उनको रिमूव कर देते हैं। जस्ट हम M15 को रहने देते हैं, बाकी सबको रिमूव कर देते हैं। अब इस पे हम मार्केट का रिएक्शन चेक करते हैं, ठीक। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया तो उसने 90 पिप का मूव दिया। होप सो कि इनगल्फ को फिल्टर कैसे करते हैं इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकता है। टिकटॉक की बायो में मेरा लिंक मौजूद है, वहां से आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी टिकटॉक की बायो में मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।